लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 12वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस विशालकाय मंदिर की प्राचीर के तले जमींदार जीवानंद चौधरी की दोनों पालकियां पल भर में ही अंतर्धान हो गईं। इस अत्यंत गहरे अंधकार में केवल कई लालटेनों की रोशनी की सहायता से मनुष्य की आंखों से कुछ भी नहीं देखा गया, किंतु षोडशी को जान पड़ा जैसे उस आदमी को दिन की तरह स्पष्ट देख पाया। और खाली वही नहीं, उसके पीछे पर्दे के घेर से ढकी हुई जो पालकी गई, उसके अवरोध के भीतर भी जो आदमी चुपचाप बैठा है, उसकी भी साड़ी की जो चौड़ी काली पाढ़ कुछ खुले हुए द्वार की फांक में से नीचे लटकी हुई है, वो भी जैसे उसकी आंखों ने देख लिया। उसके हाथ में तछी हुई चूड़ी की सुनहली चमक भी लालटेन की रोशनी में पल भर के लिए जो झलक गई, इस बारे में भी उसे संशय नहीं रहा। उसके दोनों कानों में हीरे के बुंदे झलमला रहे हैं। उसकी उंगली की अंगूठी में पन्ने का हरा रंग दमक रहा है। सहसा उसकी कल्पना बाधा पाकर थम गई। उसे याद आया कि ये सब तो उसने अभी अभी हेम के शरीर में देखा है। याद आते ही अकेले उस अंधकार में भी वो लज्जा से सिकुड़ गई। चंडी चंडी कहकर उसने सामने के मंदिर की चौखट पर सिर रखकर प्रणाम किया और सारी चिंता को जबरदस्ती मन से दूर करके दरवाज़ा छोड़कर जैसे ही भीतर आकर खड़ी हुई, वैसे ही और दो नरनारियों की चिंता से उसका हृदय भर उठा। क्षण भर पहले की सारी बातचीत के भीतर भी आंधी पानी के शीघ्र आने की संभावना उसके मन को झकझोर गई है। ऊपर काले काले मेघ खंडों से आकाश छाया जा रहा है। शायद दुर्योग की उन्मत्तता जल्दी ही शुरू हो जाएगी। विगत रात्रि का आधा एक दुख तो उसके सिर के ऊपर से गुजर गया है। बाकी रात भी मंदिर के बंद द्वार पर खड़े खड़े किसी तरह बीत गई है। इस प्रकार शारीरिक क्लेश सहने का उसे अभ्यास नहीं है। देवी की भैरवी को तो ये सब भोगना भी नहीं होता, तो भी उसे उसका विशेष दुख न था। जो घर द्वार वो अपनी इच्छा से अपने अभागे पिता को दान कराई है, उसके संबंध में आज दिन भर उसने कोई चिंता ही नहीं की। किंतु इस समय एकाएक उसका सारा मन जैसे एकदम व्याकुल हो गया। इस निर्जन गांव के छोर पर अकेले इस टूटे फूटे सीलन से भरे घर के भीतर किस तरह उसकी रात कटेगी। अपने आसपास निहार कर देखा। धीमे दीपक के प्रकाश में घर के उधर के दोनों कोने धुंधले हो रहे हैं और उन्हीं में बीच बीच चूहों के बिल जैसी काली काली आंखें खोले ताक रहे हैं। उन्हें भरकर बंद करना होगा। सिर के ऊपर छप्पर में असंख्य छेद हैं। क्षण भर बाद पानी बरसना शुरू होने पर हजार धाराओं से पानी पड़ेगा। खड़े रहने को भी कहीं जगह नहीं रहेगी। मजदूर बुलाकर इस सब की मरम्मत करानी होगी। किवाड़ों को बंद करने का खटका निहायत पुराना और जीर्ण है। उसे ठीक कराने की जरूरत सबसे पहले है। दिन रहते इधर ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर उसका कलेजा शंका से धड़क उठा। उस आरक्षित और परित्यक्त पर्णकुटी में केवल आज भर ही नहीं, बहुत दिन वो कैसे रहेगी। उसे याद आया अभी विदा के समय निर्मल ने जो कहा था, उसके उत्तर में उसकी ओर से कुछ भी नहीं कहा गया। अब शायद जल्दी मुलाकात नहीं होगी। वो भरोसा देकर अपने को एकदम निरुपाय न सोचने के लिए कह गया है। शायद हजारों कामों के बीच अपनी ये बात उसे याद ही नहीं रहेगी। याद रही भी तो पश्चिम के किसी बहुत दूर शहर में बैठकर वो उसकी सहायता करेगा भी कैसे, और उसे मैं ग्रहण ही किस अधिकार से करूंगी। फिर हेम की याद आई। जाने के समय उसने एक बात भी नहीं कही, किंतु स्वामी के बुलाने पर जब उसका हाथ पकड़कर वो आगे बढ़ी, तब स्वामी की मानो हर एक बात का चुपचाप अनुमोदन कर गई। अतएव स्वामी भूले तो भूल भी सकता है, किंतु स्त्री उस बात को जिसे उसने उच्चारण नहीं किया सहज में नहीं भूलेगी। ये षोडशी ने मन ही मन विश्वास किया। हेम के साथ उसका परिचय बहुत दिनों का नहीं है और घनिष्ठ भी नहीं है। फिर भी किसी तरह दरवाज़ा बंद करके वो जब अपना कंबल का बिछौना फैलाकर जमीन पर बैठी, तब हेम उसे बार बार याद आने लगी। वो जो उसने पहले दिन ही अयाचित रूप से उसके दुख में हिस्सा लेकर गांव की समस्त विरोधी शक्ति के विरुद्ध, पिता के विरुद्ध, जान पड़ता है और भी एक आदमी के विरुद्ध गोपन युद्ध किया था, उसके चले जाने पर कल उसके पास उसका पक्ष लेकर खड़ा होने को यहां और कोई नहीं रहेगा। प्रतिकूलता उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाएगी, किंतु अपना कहने को,
एक सांत्वना का वाक्य मुंह से निकालने को कोई आदमी नहीं मिलेगा। और ये तूफान कहाँ जाकर किस तरह निवृत्त होगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इसी तरह इस बांधवहीन जनहीन घर में चारों ओर के घने अंधकार में अकेली बैठकर वो निकट भविष्य की सुनिश्चित विपत्ति के चित्र को रत्ती रत्ती करके देख रही थी। किंतु इसी बीच में कब अनजान में ही इस परिपूर्ण उपद्रव की आशंका को हटाकर क्षण भर के लिए एक अपरिज्ञात भाव की लहर उसके विक्षुब्ध चित्त के भीतर बहुत ऊंची हो उठी। वो जान भी नहीं पाई। इतने दिन तक उसने जीवन को जिस तरह से पाया है उसी तरह से ग्रहण किया है। वो चंडी देवी की भैरवी है। इसकी एक जिम्मेदारी है, अधिकार है, संपत्ति है, विपत्ति है। स्मरणातीत काल से इस पद की अधिकारिणियों के पैर पड़ते पड़ते जो मार्ग बन गया है वो कहीं तंग है, कहीं चौड़ा है। वो राह चलने में कोई सीधी चली गई है और किसी के टेढ़े पद चिन्ह परंपरा से चले आ रहे इतिहास की गोद में विद्यमान है। इस इतिहास के बिना लिखे हुए पन्ने लोगों की जबान पर कहीं तो सदाचार की पुण्य पवित्र कहानी से चमक रहे हैं और कहीं व्यभिचार की ग्लानि से काले हो रहे हैं। तथापि भैरवी के जीवन की सुनिर्दिष्ट धारा कहीं भी थोड़ी सी भी लुप्त नहीं हुई। यात्रा करके अनेक भैरवियों को ही सहज और दुर्गम, दुर्गेय और जटिल अनेक गली कूचे पार करने पड़े हैं। उनका सुख और दुख भोग कम नहीं है, किंतु क्यों, काहे के लिए, ये प्रश्न भी शायद किसी भैरवी ने कभी नहीं किया, अथवा इसको अस्वीकार करके और कोई एक राह खोजने की भी किसी की प्रवृत्ति नहीं हुई। भाग्य द्वारा निर्दिष्ट उसी परिचित गलियारी के भीतर होकर ही षोडशी के जीवन के ये 20 वर्ष बहते चले गए हैं। इसे भैरवी का जीवन मानकर ही बिना किसी संशय के उसने ग्रहण किया है। एक दिन के लिए भी अपने जीवन के बारे में ये नहीं सोचा कि वो नारी का जीवन है। चंडी देवी की सेवायत के रूप में वो पास और दूर के बहुत से गांवों और बस्तियों के असंख्य नर नारियों के साथ सुपरिचित है। कितनी ही रमणियां जिनकी गिनती नहीं हो सकती, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई हमजोली की। उनके कितने ही प्रकार के सुख दुख, कितनी ही प्रकार की आशा और भरोसा, कितनी ही व्यर्थताओं, कितनी ही बहुत सुंदर आकाश कुसुमों की वो निर्वाक निर्विकार साक्षी है। ये स्त्रियां देवी का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए कितने ही समय से कितनी ही मन की बातें गुप्त रूप से चुपके से उसके आगे प्रकट करती आई हैं। अपने दुखी जीवन के अत्यंत गुप्त अध्यायों को निष्कपट भाव से उसकी आंखों के आगे खोलकर रखकर उन्होंने प्रसाद की, कृपा की भीख मांगी है। ये सभी उसने देख पाया है। केवल यही नहीं देख पाया कि स्त्री हृदय की किस भीतरी तह को फोड़कर इन सब करुण अभावों और अभियोगों के स्वर निकलकर इतने दिनों तक उसके कानों में प्रवेश करते रहे हैं। इनकी गठन और प्रवृत्ति ऐसे किसी एक विभिन्न जगत की वस्तु है जिसे जानने और पहचानने का कोई कारण, कोई प्रयोजन उसको नहीं हुआ। उस प्रयोजन का पहला धक्का आज यहां इस परित्यक्त अंधेरे घर में यहीं पहले पहल उसके मन में लगा। कल उस दुर्योग की रात में निर्मल का हाथ पकड़कर नदी पार करा के उसने उसे घर पहुंचा दिया था। शायद 2 आदमियों के अलावा और कोई इस बात को नहीं जानता। और आज अभी उसी स्वल्प दृष्टि आदमी के बुलाने पर हैम जो उसी का हाथ पकड़कर चुपचाप अग्रसर हो गई, इस बात को भी शायद इन कई आदमियों के सिवा और कोई नहीं जानेगा। लेकिन कल और आज के इस कर्तव्य में कितना बड़ा अंतर है। और एक बार उसकी आंखों के सामने हेम की धोती की पाढ़ और उंगली की पन्ने की अंगूठी से लेकर उसके कानों के हीरे के बुंदे तक सब नाच गए और सब प्रकार के दुर्भेद्य आवरण और अंधकार को लांघकर उसकी अभ्रांत अतीन्द्रिय दृष्टि दृष्टि के बाहर उस स्त्री के प्रत्येक पदक्षेप का जैसे पीछा करती हुई चली। उसने देखा अब उसे स्वामी का हाथ छोड़कर छिपकर घर के भीतर घुसना होगा। वहां अपने चिंतित और व्याकुल पिता माता के सैकड़ों हजारों तिरस्कार और कैफियत तलब करना, चुपचाप शिरोधार्य करके लजाते हुए जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाकर आश्रय लेना होगा। वहां शायद सोया हुआ बालक जागकर बिछौने पर बैठा रो रहा है, उसे शांत करके फिर सुलाना होगा। किंतु इतने से क्या छुट्टी मिल जाएगी? तब भी कितना ही काम बाकी रह जाएगा। आड़ में रहकर स्वामी के खाने पीने की देखरेख करनी होगी, कोई त्रुटि न हो। लड़के को उठाकर दूध पिलाना होगा, वो भूखा न रह जाए।
बाद को आप भी खा पी कर जैसे तैसे बाकी रात काट कर फिर तड़के उठकर यात्रा के लिए तैयार होना चाहिए। उसकी कितनी ही तरह की जरूरतें हैं, कितनी ही चीजें रखना और बांधना बूंदना है। उसका स्वामी, उसका बेटा, उसके नौकर चाकर आदि उसका सहारा लेकर ही यात्रा करेंगे। राह लंबी है, उसमें किसे क्या चाहिए सो सब उसी को जुटाना या देना होगा। उसी को सब सोच साच कर साथ ले चलना होगा। षोडशी ने किसी दिन कभी अपने जीवन को दूसरे के साथ मिलाकर नहीं देखा। आलोचना करने की बात भी कभी मन में नहीं आई। तो भी उसी मन के भीतर गृहिणी होने की सब जिम्मेदारी, सब भाव, माता के सब कर्तव्य और सब चिंताओं को कोई जैसे जाने कब सुनिपुण हाथों से पूरी तरह से अच्छी तरह सजा कर रख गया है। इसी से कुछ न जानकर भी वो सब जानती है। कभी कुछ न सीख कर भी हेम के सब काम उसी की तरह बिना किसी कसर के वो कर सकती है। यही उसे जान पड़ा। थोड़ी ही दूर पर एक लकड़ी के टुकड़े पर रखा हुआ मिट्टी का दिया बुझने को हो रहा था। अनमने भाव से उसकी बत्ती उसकाकर रोशनी तेज करते ही वो जैसे चौंक पड़ी। उसे ख्याल आ गया कि वो चंडीगढ़ की भैरवी है। इतनी बड़ी सम्मानित और प्रतिष्ठित नारी इस प्रदेश में और कोई नहीं है। ये सोचकर वो लज्जा से जैसे मर गई कि उसने एक साधारण स्त्री की, अत्यंत साधारण गृहस्थी की अत्यंत तुच्छ आलोचना में क्षण भर के लिए भी अपने को विवल कर लिया। घर में और कोई नहीं है। उसकी क्षण भर की इतनी थोड़ी दुर्बलता को जगत में कोई कभी जानेगा भी नहीं। केवल जिन देवी की वो सेविका है, उन चंडी के लिए और एक बार हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उसने कहा, माता, व्यर्थ चिंता में समय नष्ट हो गया तो मुझे क्षमा करो। रात कितनी हुई ठीक जानने का उपाय नहीं, किंतु उसने अनुमान किया कि अधिक हो गई है। इसी से बिछौने को और भी थोड़ा फैलाकर और दीपक में और भी थोड़ा तेल डालकर वो लेट गई। थकी हुई आंखों में नींद आने में भी शायद देर न होती, किंतु बाहर दरवाजे के पास ही कुछ शब्द सुनकर वो चौंक कर उठ बैठी। हवा ने भी कुछ जोर पकड़ा था। किसी सियार या कुत्ते का होना भी असंभव नहीं। तो भी क्षण भर कान लगाए रहकर डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से जवाब आया, डर नहीं है माँ जी, तुम सो, मैं हूं सागर। षोडशी ने कहा, लेकिन इतनी रात को तू क्यों आया रे? सागर ने कहा, हर काका ने कह दिया है कि जमींदार आया है। रात भी कुछ अच्छी नहीं है। जा सागर, लाठी हाथ में लेकर जरा जाकर बैठ। तुम सो जाओ मां, भोर हुए बिना मैं नहीं हिलूंगा। षोडशी ने विस्मित होकर कहा, यही अगर हो सागर, तो अकेला तू क्या कर लेगा भैया? बाहर के आदमी ने जरा हंसकर कहा, अकेला क्यों हूं मां, काका को एक आवाज दे लूंगा। काका और भतीजा दोनों लाठी लेकर खड़े हो जाएं तो मां जानती तो हो सब, उस दिन की लाज से ही हम मरे हुए हैं। अगर एक बार हुक्म भेज देती मां। ये दोनों चचा भतीजे हरिहर और सागर डकैती के अभियोग में एक बार लगभग 2 साल की जेल काट आए थे। जेल खाने में बल्कि ये अच्छे थे, लेकिन छूट कर आने पर इनके प्रति बहुत दिनों तक एक तरफ जमींदार के और दूसरी तरफ पुलिस कर्मचारियों के अत्याचार की कोई हद नहीं थी। कहीं कुछ हो जाता तो दोनों तरफ की खींचतान में इन प्राणों पर आ बनती। स्त्री और बाल बच्चों को लेकर ये न निर्विघ्न रह सकते थे और न देश छोड़कर और कहीं जा पाते थे। इस अन्याय, उत्पीड़न और अकारण यंत्रणा से षोडशी ने इनको थोड़ा बहुत उबार लिया था। बीज गांव की जमींदारी से हटाकर इन्हें अपनी जमीन में रहने के लिए जगह दे दी थी और अनेक उपायों से पुलिस को प्रसन्न करके इनकी जीवन यात्रा के मामले को बहुत कुछ सुसह कर दिया था। तभी से डाकू कहकर बदनाम ये दोनों परम भक्त षोडशी की सब संपत्ति, विपत्ति या सुख दुख में उसके पूरे तौर पर सहायक है। केवल नीच जाति और अस्पृश्य होने के कारण ही संकोच के मारे वे दूर दूर रहते थे और षोडशी ने आप भी कभी किसी दिन उन्हें पास बुलाकर घनिष्ठता बढ़ाने की चेष्टा नहीं की। वो अनुग्रह केवल देती ही आई है, लौटाकर कभी ग्रहण नहीं किया। जान पड़ता है इसकी जरूरत भी नहीं हुई। आज इस सुनसान आधी रात में संशय और संकट के बीच उनके इस आडंबरहीन स्नेह और चुपचाप सेवा की चेष्टा से षोडशी की दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। आंसू पहुंचकर पूछा, अच्छा सागर, तुम्हारी जाति के लोगों में भी शायद मेरे बारे में बातचीत होती है न रे? कौन क्या कहता है?
बाहर से सागर ने तमक कर जवाब दिया, हम लोगों के सामने? 2 डांटों में कौन किधर भागे ये सूझता ही नहीं। षोडशी ने तुरंत लज्जा के साथ अनुभव किया कि उसके आगे उसका इस तरह का प्रश्न करना ही ठीक नहीं हुआ। अतएव बात को और न बढ़ाकर वो चुप हो रही। आंखों में नींद नहीं थी। बाहर जल्दी ही आने वाले आंधी पानी को सिर पर लेकर उसी की खबरदारी में एक आदमी जागता हुआ बैठा है, ये जान लेने से ही सोने में सुविधा नहीं हो जाती। इसी से कुछ देर तक चुप रहने के बाद फिर उसने यही बात छेड़ी। कहा, अगर पानी आया तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा सागर, यहां तो कहीं खड़े होने के लिए जगह नहीं है। सागर ने कहा, ना सही मां, रात बेशी नहीं है, 2-1 पहर पानी में भीगने से हम लोग बीमार नहीं पड़ते। वास्तव में इसका कोई प्रतिकार भी नहीं था। इसी से कुछ देर चुप रहकर षोडशी ने फिर और प्रसंग उठाया। बोली, अच्छा, तुम लोगों ने क्या सचमुच ही ये समझा है कि उस दिन जमींदार के प्यादे मुझे घर से जबरदस्ती पकड़ ले गए थे? सागर ने पश्चाताप के स्वर में कहा, क्या करती मां, तुम अकेली औरत जात, इस मोहल्ले में मनुष्य कहने लायक कोई है नहीं। हम दोनों चचा भतीजे भी उस दिन हाट गए थे और तब तक लौटे नहीं थे। नहीं तो किसकी मजाल थी मां जो तुम्हारी देह में हाथ लगाता। षोडशी ने मन ही मन समझा, ये आलोचना भी ठीक नहीं हो रही है। बातों ही बातों में शायद ना जाने क्या सुनना पड़े, लेकिन रुक भी नहीं सकी। बोली, उन लोगों के कितने आदमी थे? तुम दोनों अगर रहते भी तो क्या उन्हें रोक पाते? बाहर से सागर ने मुंह से एक अस्फुट ध्वनि करके कहा, मन का दुख और बढ़ाकर क्या होगा मां, हुजूर भी आए हैं, हम लोग सब जानते हैं। मैया की कृपा से फिर अगर कभी मौका आया तो उसका जवाब देंगे। तुम ये ना समझो मां कि हर काका बूढ़ा हो गया है तो मर गया है। उसे जानती थी मातू भैरवी, उसे जानते हैं शिरोमणि ठाकुर, जमींदार के पायक प्यादे बहुत हैं, ये भी जानता हूं। गरीब जानकर हमें दुख कष्ट भी उन्होंने कम नहीं दिए, वो भी याद है। हम छोटे आदमी अपने लिए कुछ चिंता नहीं करते, लेकिन तुम्हारा हुक्म होने पर हम माता भैरवी की देह में हाथ लगाने का बदला दे सकते हैं। गले में रस्सी डालकर खींचते हुए लाकर इस हुजूर को ही रातों रात माता के स्थान में बलि दे सकते हैं मां, कोई साला न रोक सकेगा। षोडशी मन ही मन सिहर उठी। बोली, कहता क्या है सागर, तुम लोग इतने निष्ठुर ऐसे भयंकर हो सकते हो? इतनी सी बात के लिए एक मनुष्य का खून करने की तुम्हारी इच्छा होती है? सागर ने कहा, इतनी सी बात? सिर्फ इतनी सी बात के लिए ही तो आज तुम्हारी ये दशा है। जमींदार आए हैं, सुनकर काका के तो बदन में जैसे आग लग गई है। तुम चिंता न करो मां, फिर अगर कुछ हुआ तो वो भी तब सिर्फ इतने से ही रुक जाएगा। षोडशी ने कहा, हाँ रे सागर, तूने कभी गुरुजी की पाठशाला में पढ़ा था? बाहर बैठा हुआ सागर जैसे लज्जित हो उठा। बोला, तुम्हारे आशीर्वाद से यों ही थोड़ा सा रामायण महाभारत उलट पुलट सकता हूं, लेकिन ये बात क्यों पूछी मां? षोडशी ने कहा, तेरी बात सुनने से जान पड़ता है तेरा काका नहीं भी समझे, लेकिन तू समझ सकेगा। उस दिन मुझे कोई पकड़कर नहीं ले गया सागर, किसी ने मेरी देह में हाथ नहीं लगाया। केवल क्रोध के मारे मेरा सिर फिर गया था और मैं आप ही चली गई थी। सागर ने कहा, यह हम लोगों ने भी सुना है, लेकिन सारी रात जो घर को नहीं लौट पाई मां, वो भी क्या क्रोध करके? षोडशी इस प्रश्न का ठीक उत्तर टालकर बोली, लेकिन जिसके लिए तुम लोग इतने खफा हो, वो अपनी दशा तो मैंने आप ही की है। मैंने तो अपनी इच्छा से ही पिताजी के लिए घर छोड़कर यहां आकर आश्रय लिया है। सागर ने कहा, लेकिन इतने दिन तो ये आश्रय लेने की इच्छा नहीं हुई मां। जरा देर चुप रहने के बाद अकस्मात उसका कंठस्वर जैसे उग्र और उत्तप्त हो उठा। उसने कहा, तारादास ठाकुर के ऊपर भी हम लोगों को क्रोध नहीं है, राय महाशय को भी हम कोई कुछ न कहेंगे, लेकिन जमींदार को हम मौका पाने पर सहज में नहीं छोड़ेंगे। जानती हो मां, हमारे विपिन के साथ उसने क्या किया है? वो घर में नहीं था, तब उसके आदमियों ने उसके घर में घुसकर। षोडशी ने चटपट उसे रोककर कहा, रहने दे सागर, ये सब खबरें मुझे न सुना। सागर चुप हो रहा। षोडशी ने आप भी बहुत देर तक और कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ देर बाद सागर ने फिर जब बात की, तब षोडशी ने उसके कंठस्वर में गूढ़ विस्मय का आभास स्पष्ट अनुभव किया। सागर ने कहा, मां, हम तुम्हारी प्रजा हैं,
हमारा दुख कष्ट तुम न सुनोगी तो कौन सुनेगा? षोडशी ने कहा, लेकिन सुनकर भी तो इतने बड़े जमींदार के खिलाफ प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी भैया। सागर ने कहा, एक दफा तो किया था, अगर फिर जरूरत हुई तो तुम ही कर सकोगी। तुम न कर सकोगी तो हम लोगों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है मां। षोडशी ने कहा, नई भैरवी अगर कोई हो तो उसी को तुम लोग अपना दुख जताना। सागर ने चौंक कर कहा, तो तुम हम लोगों को क्या सचमुच ही छोड़ जाओगी मां? गांव भर के सभी लोग आपस में चर्चा करते हैं। सहसा वो रुक गया, किंतु षोडशी खुद भी एकाएक इस प्रश्न का उत्तर न दे पाई। कुछ समय चुप रहकर धीरे धीरे बोली, देख सागर, तुम लोगों के आगे ये बात उठाते हुए मैं लज्जा से मरी जाती हूं, किंतु मेरे संबंध में सब तो तूने सुना है। देखती हूं गांव के और 10 आदमियों की तरह तुम लोगों ने भी विश्वास कर लिया है। इसके बाद भी क्या तुम लोग मुझी को भैरवी करके रखना चाहते हो रे? बाहर से सागर ने धीरे धीरे उत्तर दिया, बहुत बातें ही सुनी है मां, और भी 10 आदमियों की तरह हम लोग भी समझ नहीं पाते मां कि उस रात को तुम क्यों घर नहीं लौटी और सवेरे ही क्यों साहब के हाथ से हुजूर को बचाया। लेकिन वो चाहे जो हो मां, हम कई घर छोटी जाति के किसानों ने तुम्ही को मां जाना है। तुम चाहे जहां जाओ हम भी साथ चलेंगे, लेकिन जाने के पहले एक बार मजा चखा कर जाएंगे। षोडशी ने कहा, लेकिन तुम लोग तो मेरी प्रजा नहीं हो, माता चंडी की प्रजा हो। मेरी जैसी माता की दासी न जाने कितनी हो गई हैं और कितनी होंगी। उसके लिए तुम लोग घर द्वार छोड़कर जाओगे ही क्यों, और उपद्रव अशांति ही क्यों करोगे? ऐसा भी हो सकता है कि खुद मुझको ही अब ये सब अच्छा नहीं लगता। सागर ने विस्मय के साथ कहा, अच्छा नहीं लगता? षोडशी ने कहा, इसमें आश्चर्य क्या है सागर? मनुष्य का मन क्या बदलता नहीं? अब की प्रत्युत्तर में केवल एक हूं कहकर ही उस आदमी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, लेकिन अब रात ज्यादा बाकी नहीं है मां, आसमान से बादल भी हट रहे हैं, अब तुम जरा सो रहो। षोडशी को खुद भी ये सब आलोचना अच्छी नहीं लग रही थी, उससे वो बहुत थक गई थी। सागर की बात पर फिर कुछ न कहकर आंखें मूंद कर लेट रही, किंतु उसकी उन आंखों में जब तक नींद नहीं आई तब तक घूम फिरकर केवल उसी आदमी की बातें मन में चक्कर काटने लगीं जो जागता हुआ बाहर बैठा है। उसे वो बचपन से ही देखती आई है। नीच और अंत्यज होने के कारण इतने दिन केवल तुच्छ और छोटे कामों में ही वो काम आया है। किसी दिन कोई सम्मान का स्थान उसने नहीं पाया। बातचीत करने की कल्पना तो स्वप्न में भी किसी के भी मन में नहीं उठी, किंतु आज इस दुख की रात में जाने और बिना जाने उसके मुंह से अनेक बातें ही निकल गई हैं, और उसका भला बुरा हिसाब करने का दिन शायद एक दिन आ भी सकता है। लेकिन श्रोता के हिसाब से वो इस छोटे आदमी को निहायत छोटा किसी तरह भी नहीं सोच सकी। दूसरे दिन सवेरे आंख खुलने पर दरवाजा खोलकर षोडशी ने बाहर आकर देखा, अब प्रातःकाल नहीं है, बहुत दिन चढ़ा आया है, और थोड़ी ही दूर पर बहुत से लोग मिलकर उसी के बंद दरवाजे की ओर ताकते हुए जैसे किसी तमाशे की राह देखते हुए खड़े हैं। कहीं पर थोड़ा सा पर्दा, थोड़ी सी आबरू नहीं है। सहसा उसे ख्याल आया कि तत्क्षण द्वार बंद न कर देने से इन लोगों की उत्सुक दृष्टि से शायद वो बचेगी नहीं। ये छोटा सा घर चाहे जितना जीर्ण, चाहे जितना टूटा फूटा हो, आत्मरक्षा करने को तो इसके सिवा संसार में शायद और दूसरी जगह नहीं है। और ठीक उसी समय देखा, भीड़ को ठेलकर एक कौड़ी नंदी उसके सामने आकर खड़ा है। एक कौड़ी ने विनयपूर्वक कहा, हुजूर गांव में पधारे हैं, शायद आपने सुना है। जमींदार के गुमाश्ते एक कौड़ी नंदी ने इसके पहले किसी दिन भी उसे आप कहकर संबोधन नहीं किया। उसकी विनय, उसके संभाषण का ये परिवर्तन षोडशी को जैसे कांटा सा चुभा, किंतु कुछ जवाब देने के पहले ही एक कौड़ी ने फिर सम्मान के साथ कहा, हुजूर ने आपको याद किया है। षोडशी ने कहा, कहाँ? एक कौड़ी ने कहा, यहीं कचहरी में। सवेरे से आते ही प्रजा की नालिशें सुन रहे हैं, अगर अनुमति दीजिए तो पालकी लाने के लिए आदमी भेज दूं। सब लोग मुंह बाए सुन रहे थे। षोडशी को जान पड़ा वे जैसे इस बात को भी सुनकर हंसी दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसके हृदय के भीतर जैसे आग सी जल उठी, किंतु क्षण भर में ही अपने को संभाल कर कहा, ये उनका प्रस्ताव है या तुम्हारी समझदारी है एक कौड़ी? एक कौड़ी ने सम्मानपूर्वक कहा, जी मैं तो चाकर हूं, ये खुद हुजूर का आदेश है।
षोडशी ने हंसकर कहा, तुम्हारे हुजूर की तकदीर अच्छी है। जेल में कोल्हू खींचने के बदले पालकी पर चढ़े घूम रहे हैं। वो भी सिर्फ आप ही नहीं, दूसरे के लिए भी व्यवस्था की है। लेकिन जाकर उनसे कहो, एक कौड़ी, मुझे पालकी में चढ़ने की फुर्सत नहीं है, मुझे बहुत काम है। एक कौड़ी ने कहा, उस वक्त या कल सवेरे भी क्या थोड़ी सी फुर्सत न पाइएगा? षोडशी ने कहा, नहीं। एक कौड़ी ने कहा, लेकिन पाती तो अच्छा होता, अनेक प्रजाओं की नालिश है ना। षोडशी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, विचार करने लायक विद्या बुद्धि हो तो वे अपनी प्रजा का विचार करें। मैं तुम्हारे हुजूर की प्रजा नहीं हूं, मेरा विचार करने के लिए सरकार की अदालत है। ये कहकर वो गमछा कंधे पर डालकर पोखर की तरफ तेजी से चली गई। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 12वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।